This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या था कि आपके जो गुणांक होते हैं और शून्यक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला तरह का क्वेश्चन क्या होता है, पहले तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक बहुपद दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें जो भी गुणांक है और जो शून्यक है उनके बीच में क्या करना है, उनके बीच में संबंध स्थापित करने हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, संबंध को सत्यापित करना पड़ेगा। पहला टाइप का क्वेश्चन ये होता है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है कि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया जाएगा। पहले आपको योगफल दिया जाएगा और फिर क्या दिया जाएगा, गुणनफल दिया जाएगा। और पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि बताओ ये वाले जो शून्यकों का ऐसा बहुपद आपको बताना होता है जिसमें बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया प्रश्न में है। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। लास्ट वाला हमने कर रखा था, इसको हमने नहीं किया था, लेकिन हम एक बार हम आपको ये भी समझा देते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे करा लेते हैं, फिर हम इसके बाद ये करेंगे। ओके, मान लो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, दिया रहेगा 5x² माइनस 7x प्लस का 2। ठीक है, ये हमें दे रखा है और कहा गया है इस बहुपद के शून्यकों तथा या फिर और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो करना कैसे होता है बच्चा, मैं पहले ट्राई करूंगी कि सिर्फ आपको बताऊं कि हमने वैसे भी लास्ट क्लास में किया हुआ था, तो मैं बस आपको एक बार आइडिया दूंगी, आप ट्राई करो। आपसे नहीं होगा तो 2 मिनट के टाइम के बाद मैं आपको सॉल्व करती हूँ। ये हमने क्योंकि लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया था, तो मैं आपसे ये आंसर पूछूंगी कि यहाँ पर आपका क्या होता है। देखो पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद को रखते हैं 0 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से शून्यक निकालेंगे। ये गुणनखंड कर लो पहले मध्यपद विभाजन विधि से। कैसे करते हैं, इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके a b c का मान निकाल लो और a और c का गुणा करके जो संख्या है उसको ऐसे तोड़ो कि दोनों को जोड़ें तो वो किसके बराबर आए, b के बराबर। फिर इनका हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड। फिर जो भी गुणनखंड आए उनको 0 के अलग अलग बराबर रख के क्या करेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, जब शून्यक आ जाए तो शून्यकों का योग निकालेंगे और गुणा निकालेंगे। जो शून्यक आए दो उनको हमें जोड़ना है और गुणा करना है, और जो भी आता है बच्चा उसको हमें प्रूफ करना है कि वो -x² के गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। तो अभी मैं जिससे पूछ रही हूँ आपको उतना सा आंसर देना है। मैं 3 चीजें आपसे पूछूंगी, ये आपका पूरा सत्यापित करने का तरीका होता है कि किस तरह से हमें करना होता है, लेकिन आपको पूरा आंसर या तो आप कैमरा ऑन करके दिखा देंगे बच्चा, वरना आप मुझे शून्य क्या आए हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या आया है फॉर्मूले की हेल्प से, -x का गुणांक और x² के गुणांक और अचर पद बटे में x² का गुणांक, इससे जो आ रहा है वो आप मुझे बता सकते हो। ओके, जल्दी से ट्राई करो बच्चा, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। ओ, मैं ऊपर कर देती हूँ बच्चे, अभी आपको याद नहीं होगा क्या। बाकी बच्चे मेरी आवाज नहीं आ रही है? बच्चा मुझे आपकी भी आवाज नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया स्टार्टिंग के 2 वर्ड कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, शायद यही बोल रहा हो बच्चा। बाकी बच्चे मेरी आवाज आ रही है? आ रही है नहीं आ रही बच्चे, जल्दी से एक बार मैसेज कर दो। अच्छा आ रही है, ओके बच्चा, आ रही है, मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप रिज्वाइन कर लो।
बचा, अभी इसको ट्राई करो, जल्दी से बताओ इसके शून्य क्या होंगे और इसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा शून्यकों का, या बेसिकली गुणांकों की मदद से इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। आपको इसका आंसर करना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। बच्चे अभी आई मेरी आवाज? मैम हाँ बचा, क्या कह रहे हो? ओके, अभी शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी आपको बताना बचा। मैंने परसों वाली क्लास नहीं ली थी, इसलिए मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ एक्स्ट्रा। बस एक ही बच्चे ने आंसर किया हुआ है। ओके, चल मैं आंसर बता देती हूँ, कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। जो बच्चे अगर नहीं आए हो लास्ट क्लास में तो वो देख सकते हैं। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें क्या करना है, हमको शून्य निकालने और शून्य को और जो गुणांक है उनके बीच में संबंध सत्यापित करने के लिए अगर हमें कहा गया है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि शून्य कैसे निकलता है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि शून्यकों का और जो आपके क्या होते हैं, जो आपके गुणांक होते हैं उनका क्या रिलेशन होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चा। 2 फॉर्मूले होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला कौन सा फॉर्मूला होता है? पहला होता है शून्यकों का योगफल का। ठीक है, क्या होता है शून्यकों का योगफल? अगर किसी भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इस बच्चे ओके इस रूप में दिया गया है, तो हमें क्या करना होता है, जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है एक्स के साथ जो गुणा में है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको ए बी सी के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ क्या है बच्चा गुणा के रूप में, बी है, तो एक्स एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें बच्चा, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, ए है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए जो होता है वो शून्यकों का योगफल होता है। तो बेसिकली हम जब शून्य निकाल लेंगे तो उसको प्रूव करेंगे कि इस फॉर्मूले का जो शून्यकों का योगफल आ रहा है और दोनों शून्यकों को जोड़ के जो आ रहा है क्या वो बराबर आ रहा है। अगर हाँ तो फिर इसी तरीके से हम सत्यापित करते हैं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं बच्चा, दूसरी चीज है हमको यहाँ पर देखना पड़ता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, या कैसे सत्यापित करना होता है कि जो हमारे दो शून्य आ जाते हैं उनका गुणा बराबर होना चाहिए अचर पद
और अचर पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के गुणांक। नीचे सेम रहता है बच्चा, दोनों में ही सेम रहता है, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है, ऊपर चेंज होता रहता है कि यहाँ पर बी आता है, यहाँ पर सी आता है। तो ये क्या होता है अचर पद, अचर पद मतलब जहां पर कोई चर नहीं आ रहा, दैट मीन्स सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या है। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है जब हम, गुड इवनिंग बच्चे, जब हम शून्यक निकाल लेंगे तो उसका योगफल और गुणनफल इस फॉर्मूले से आए हुए योगफल और गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तभी ही सत्यापित माना जाएगा, अदरवाइज सत्यापित नहीं माना जाएगा। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये गुणांक से रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले ही गुणांक पे बने हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर शून्यकों का गुणनफल भी आपका किस पे ही है, गुणांकों पे ही है, अचर पर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये गुणांक ही बेसिकली दे रखे हैं, अब हम शून्यक निकाल के उनको इसके बराबर प्रूफ करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए बराबर कितना आ जाएगा 5, बी बराबर कितना आ जाएगा -7 और सी बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें ए और सी से करना होता है गुणा। ए और सी का गुणा करोगे कितना आएगा 10। ठीक है, आप ये कर भी सकते हो या 5 गुणा 2 ही छोड़ सकते हो, क्योंकि बेसिकली हमें क्या चाहिए था, जो हमारा 10 आया उसको 2 ऐसी संख्याओं में डिवाइड करें कि उनका जोड़ बी के बराबर आए। ठीक है, तो अभी 10 को कैसे ही तोड़ सकते हैं कि 7 आए, तो आप क्या कहोगे 5 और 2 तो कर लेते तो भी ठीक है, नहीं करते तो नहीं तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस का 7 आ रहा है, तो हमें 7 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 7 चाहिए। दैट मीन्स ये गुणा किस किस का होगा, -5 गुणा -2 होगा। क्यों, अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 5 गुणा 2 10 बच जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ हमने जैसे कंपेयर करा, हमने इसका मध्य पद का विभाजन कर लिया, 2 हमारे टर्म आएंगे कौन कौन से, यहाँ पर आ जाएगा -5x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x और प्लस का 2 तो है ही। अब ये जो 4 पद आए हैं इसको 2 अलग अलग पदों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो ये 5 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो 5x कॉमन हो गया, 5 चला गया, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2x थे ना, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x गुणा x, तो एक x हमने कॉमन ले लिया, दूसरा तो बचेगा। और जब बचा पूरा का पूरा पद कॉमन हो जाता है तो यहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x -1। अब बच्चा यहाँ से ही हम हेल्प लेते हैं दूसरे तरफ कि हमारा x -1 ही दूसरी तरफ बचना चाहिए। तो मतलब बाद के जो पद हैं उनमें हम इस तरह से कॉमन लेंगे कि हमारा x -1 बचना चाहिए। तो कैसे कॉमन लेंगे, 2 तो ठीक है ले लिया, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ बच्चा, याद रखना कि अगर 2 माइनस होते हैं तो वो मिलकर प्लस बनाते हैं, 1 माइनस 1 प्लस मिलकर क्या बनाता है, माइनस। हाँ, तो अगर हमें प्लस दिया गया है, हम उससे एक माइनस कॉमन ले ले तो दूसरा माइनस आ जाएगा ना बच्चा, मतलब प्लस से माइनस बनाने का क्या ही तरीका है, माइनस कॉमन ले लो, या फिर माइनस से प्लस बनाने का क्या तरीका है, माइनस कॉमन ले लो। तो हमारी दोनों ही क्लियर हो गया ना, ये प्लस माइनस में था, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का हो गया, ये प्लस में था, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस में हो गया। तो अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ भी x -1 बन गया, यहाँ भी x -1 बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस x -1 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा, अभी यहाँ पर 5x बचा और यहाँ पर क्या बचा, -2 बचा। ओके, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है, तो दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर कभी ही हो सकता है जब दोनों की दोनों संख्याओं में से एक तो कम से कम 0। ठीक है, कभी भी कोई भी संख्या का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल तभी ही 0 आ सकता है जब उनमें से एक संख्या 0 हो, अदरवाइज कोई ऐसा केस ही नहीं होता जब हमारा 0 आ सकता हो। तो हमने देखा, अब हमें पता तो है नहीं कौन सी संख्या 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, या तो x -1 बराबर 0 होगा या फिर 5x -2 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
और यहाँ पर ये देखो, ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। आपको याद है ना बच्चा, पक्षांतरण में हमेशा चिन्ह बदल जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, और प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है, और भाग में होता है तो गुणा में। तो यहाँ देखो, ये गुणा में है ना बच्चा, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये भाग का आ जाएगा। ये हमारा क्या आया, 1, और 2 माइनस, मतलब सॉरी 2/5 जो है वो हमारा क्या आया, वो हमारे शून्य का है। ठीक है, क्या आया, शून्य का आया। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हम इन दोनों शून्यकों का जोड़ेंगे और गुणा करेंगे, और हम इसको प्रूव करेंगे कि ये गुणांकों के रिलेटेड होते हैं, या गुणांकों से कैसे भी आ सकता है। ठीक है, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था वही हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका करेंगे जो, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बचा। यहाँ देखो, अगर हम योगफल निकालें किसका, शून्यकों का, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 - 5। अब यहाँ पर भिन्न में आ रही है तो हमें कैसे जोड़ करना पड़ेगा, हम लेंगे लासा। तो 5 से 1 को विभाजित करो, क्या आएगा, 5। 5 को ऊपर गुणा हो जाएगा तो 5 आ गया। और 5 को 5 से विभाजित करोगे क्या आएगा, 1। 1 को ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आया, 7/5। ये तो आपका योगफल आ गया। ठीक, अब गुणनफल निकाल लेते हैं, फिर हम बराबर प्रूफ करेंगे, जो हमें सत्यापित करना है वो प्रूफ करेंगे। 1 सेकेंड, गुणनफल निकालोगे बच्चा तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2/5, मतलब 2/5। अब आप सीधा सीधा देख सकते हो, ए बी सी कितना था हमारा, ए जो था वो आपका था 2 था ना, 1 सेकेंड, 5 7 2। ठीक है, तो आपका ये क्या था, 5 माइनस का 7 और 2, ये था ना आपका। तो पहले देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये 7 है क्या, 7, ये माइनस का 7 है, 7 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये बेसिकली है क्या, माइनस का बी, क्योंकि अगर बी की जगह पर हम -7 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बी है। सेम यहाँ पर देखो, ये क्या है, ए, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये एक्स का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर आ रहा है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि शून्यकों का जो योगफल होगा, या फिर जो शून्यक होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो गुणांक से रिलेटेड होंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया, जो शून्यकों का योग है वो आपके गुणांकों के रेशियो के, या फिर कह लो अनुपात के बराबर होता है। तो हमने वही प्रूफ कर दिया। अभी सेकेंड वाले में प्रूफ करेंगे, तो आप क्या कह सकते हो, ये जो आपका 2 है वो क्या है, सी है, और ये जो है वो क्या है, ए है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका अचर पद, सी का मतलब अचर पद, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x² का गुणा। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना होता है कि जो हमारे शून्यक रहते हैं वो कैसे ना कैसे रिलेट करते हैं गुणांक से। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। समझ आया बच्चा कैसे करना है, शून्यक निकालो, उनका योगफल निकालो, गुणनफल निकालो, और उनको हम गुणांकों से बराबर, गुणांकों के रेशियो से, अनुपात से बराबर करके दिखा देंगे। यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। चलो फिर, जो बच्चे लास्ट में नहीं आए थे या अभी आंसर नहीं दिया, एक और मैं क्वेश्चन ऐसा दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है, और फिर उसके बाद हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। दिया गया है x² -3x + 10, सॉरी -10। वही करना है यहाँ पर, शून्य को और गुणांक को मैं संबंध सत्यापित करूं। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा, मैं 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, आपको बताना क्या है, या आप पूरा कर लो जैसे मैंने समझाया है और फिर अपना कॉपी में दिखा दो, या फिर आप शून्यक और गुणांकों में जो संबंध आया है, मतलब गुणनफल और योगफल, वो आप मैसेज में लिख सकते हो। ओके, चलो ट्राई करो जल्दी से, मैं 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर मैं ये बता के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मैंने बताया था कि बहुपद कैसे निकालना होता है।
राइट बच्चा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये समझा दूंगी और फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ओके ओके, लास्ट 30 सेकंड बचा है। जिसने कर लिया है जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम ये आपको समझा देते हैं। देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1, बी इज इक्वल टू कितना हो गया -3, सी इज इक्वल टू कितना हो गया -10। ओके, अब ए और सी का हमें करना है गुणा, तो 1 गुणा -10 हो जाएगा, तो कितना आया -10। अब हमें इसको इस तरह से दो संख्याओं में तोड़ना है कि अगर हम जोड़े तो -3 बचे। कभी यहाँ 10 है, माइनस आ रहा है, तो जब यहाँ पर माइनस आ रहा है इसका मतलब है एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि -5 गुणा 2 होगा, तो -10 भी आ जाएगा। और हम इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हम अगर इसको जोड़ दें तो हमारा -3 भी आ जाएगा। मतलब हमारा ये दोनों जो होंगे वही मध्य पद विभाजन वाले पद होंगे। तो हम इसको इस तरह ही लिख लेते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा -5x प्लस का 2x और प्लस का 10। इन दो सॉरी माइनस का 10,
इन दोनों में हम क्या लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 5। ओके, अब इन दोनों में देखो ऐसा क्या कॉमन लेके x माइनस 5 बच रहा है, तो बच्चे जब हमारा जो साइन है अंदर वही ब्रैकेट में आ रहा हो तो हमें माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ता, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस ही लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा साइन अलग आ रहा है, लाइक ऊपर प्लस लिखा है नीचे ब्रैकेट में माइनस लाना है, तो हमें फिर माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेने की तो जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों में x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x और प्लस का 2 बराबर 0। तो दो संख्याओं का गुणा अगर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि दो में से एक संख्या तो 0 के बराबर होगी। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, ये साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमें क्या निकालना है, योगफल और गुणनफल। क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल, और क्या आ जाएगा शून्यकों का योगफल 5 प्लस माइनस का 2, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कितना आया 3 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, कितना आया माइनस का 10, ये आपका आंसर आया। अब हमें इसे किसे प्रूव करना है, इसको हमें बराबर प्रूव करना है किसके, शून्य को, सॉरी जो आपके गुणांक है उसके रेशियो के। तो गुणांक आपका क्या है बच्चा, यहाँ पर हम एबीसी की देख लेते हैं, क्या क्या आया था, a इज इक्वल टू आया था 1 और b इज इक्वल टू आया था माइनस का लाइक 3 और c इज इक्वल टू आया था 10, यही आया था। तो हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ये जो 3 है वो क्या है, 3 जो है वो प्लस का आ रहा है, यहाँ पर माइनस का आ रहा है, तो ये है क्या, ये आपका माइनस बी। देखो माइनस बी करेंगे तो माइनस, ये प्लस का है ना, माइनस बी करोगे मतलब माइनस -3 प्लस का हो जाएगा, ये तो वही है माइनस बी और डिवाइड बाई ए। अभी ए तो किसी भी संख्या में 1 से भाग दोगे तो वही आएगा, तो ये किसके बराबर आ गया -x का गुणांक, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं x² का गुणांक लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा हम देखेंगे, तो दूसरा आपका क्या है, अब अभी यहाँ देखो एक सेकंड, हाँ ये आपका क्या है, ये आपका 10 आ रहा है ना बच्चा, तो 10 आपका माइनस का ही क्या था c था, तो ये c बराबर a के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा अचर पद और बटे में x²। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना था, इस तरह से हम इनको प्रूव करते हैं। ये हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चा। अब हम चलेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जो यह इस वाले टॉपिक में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है बच्चा, आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता है तो क्या हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको दिया गया है। क्या फॉर्मूला दिया गया है, k गुणा x², 1 सेकेंड बच्चे, ठीक है, क्या फॉर्मूला दिया गया है, x² माइनस शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा x, मतलब यहाँ पर bx होता है ना, तो यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणनफल बराबर 0। अगर समीकरण पूछा गया है तो आपका क्या हो जाएगा बराबर 0 लिखना है, और अगर नहीं पूछा गया है तो हम फिर नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देंगे बिना बराबर 0 लिखे। अब एक क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि क्या आएगा। मान लो दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन आता है इसका, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण ज्ञात करिए अगर शून्यकों का योगफल, क्या है बच्चा, पहले देखो शून्यकों का योगफल दिया गया है 1, ठीक है, गुणनफल दिया गया है 1।
हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता है कि द्विघात बहुपद का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, पहले माइनस आता है, प्लस नहीं आता, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस आता है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, योगफल, और योगफल में गुणा होगा एक्स का, फिर आता है प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, गुणा। बस इतना ही हमें करना है। अब जो योगफल और गुणनफल आया उसकी हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे। तो एक गुणा एक्स प्लस, अब एक, तो एक में किसी का भी गुणा करो वही आता है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, किसी को इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना नो होता है? मैम। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, हमसे द्विघात बहुपद पूछा जाता है और दिया क्या रहेगा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें बहुपद पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस योगफल रखो गुणा एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है, तो हमने वही किया हुआ है, एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर था ही, 20 का स्क्वायर वाई स्क्वायर में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक आपका योगफल था, एक गुणा एक्स प्लस गुणनफल, गुणनफल भी एक था, तो एक का गुणा एक्स में करोगे एक्स आएगा, और प्लस वन तो है ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। इतनी बात समझ आ गई बच्चा? एक क्वेश्चन देते हैं वो ट्राई करो, नहीं आएगा तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे। चलो ट्राई करो इसको, फॉर्मूला मैं लिख के देती हूँ, अभी याद नहीं हुआ होगा तुम्हें तो। बस आपको मेन चीज ये याद रखनी है कि यहाँ माइनस होता है, पहले माइनस होता है और फिर प्लस होता है, और योगफल में गुणा एक्स होता है और गुणनफल में कुछ नहीं होता, क्योंकि गुणनफल आपका अचर पद की जगह आता है। चलो ट्राई करो और आंसर तो क्या आएगा। मैम 0 की एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स ही आएगा ना? नहीं नहीं बच्चा, जीरो आएगा, जीरो की किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वो जीरो ही आता है। जीरो हो जाते हैं मैम। हाँ चलो, एक का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वही संख्या। मैम हमारा निकल आया। ओके बच्चा, आप लिख सकते हो मैसेज में, या फिर आप कैमरा ऑन करके दिखा दो, दोनों ही चलेगा। बच्चे जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ये भी आंसर सही है, मैं ये नहीं कह रही है गलत है, लेकिन जीरो को लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा वो वाला पद हटा भी सकते हो, तब भी करेक्ट होगा। ओके, वैसे ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। मैम मेरा भी यही। ओके वेरी गुड। मैम मेरा भी यही है। ओके बचा, माइनस क्यों आएगा, गुणनफल में तो प्लस का होता है ना, और यहाँ पे यस तो कोई मैम। माइनस है नहीं, तो प्लस का आएगा। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर दो, क्या आएगा।
इसका आंसर देखते हैं कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना है, 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स, और प्लस गुणनफल कितना है, √3। ठीक है, तो अभी जब हम किसी भी संख्या का गुणा यहाँ पर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अभी 0 चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस करो, कुछ चेंज तो होता नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा अलग, बट हाँ इसी पे बेस्ड ऑन। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद बताना है, और कैसे बताना है, योगफल आपको दे रखा है -15, और गुणनफल दे रखा है गुणनफल आपको दे रखा है बच्चा 56। ट्राई कर, क्या है, अभी फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, वही लगाना है। बच्चा ट्राई, अभी ये ठीक नहीं है आपका। देखो माइनस क्यों लगाया है हमने, योगफल माइनस में दे रखा है, दो माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, बाकी दोनों बच्चों का ठीक है। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपका योगफल गुणा एक्स और प्लस का गुणनफल, पहले माइनस आता है और फिर आपका क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल में कितना है, -15। बच्चा माइनस एक तो फॉर्मूले का है, दूसरा आपका किसका है, जो योगफल है उसका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56। तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बच्चा, प्लस बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 15, प्लस 15x, और ये आपका 56। अब एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम पोल में करते हैं, फिर मेन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वही है, आपको द्विघात बहुपद बताने, इसके क्वेश्चन हम इसलिए भी ज्यादा करा रहे हैं बच्चे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसके काफी क्वेश्चन कराएंगे, जो भी टाइप उसका बन सकता है सारा ही हम आपको कराएंगे। ठीक है, योगफल आपका दिया गया है √11, और गुणनफल दिया गया है
0। और आंसर्स हैं यहाँ पर x² माइनस √11x प्लस 0, b x² प्लस √11x, c x² माइनस √x, d है हमारा x² √11। इसका आंसर आप सबको करना है पोल में। ओके, मैम 2 बच्चों का गलत हो गया। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बचा जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, बचा जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको अभी भी 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, टेक योर टाइम, बट सही करेंगे आंसर। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। बचा चिन्ह का ध्यान दो। यहाँ पर मेन चीज यही है कि फॉर्मूले में क्या चिन्ह है, ये हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 3 बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 30 सेकेंड और देती हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने आंसर नहीं किया है कर देंगे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है, अभी 5 बच्चों का गलत है। ध्यान से करो बच्चा। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जो 2 बच्चे बचे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है और 6 बच्चों का गलत है। मैम मेरा सही है। ओके, 5 4 3 2 1। बचा तुम लोगों ने मेन गलती जो करी है, मोस्टली बच्चों ने वो गलती क्या करी है कि आपने साइन का ध्यान नहीं दिया। पहला वाला जो साइन होता है वो माइनस का होता है, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, योगफल, और यहाँ पर योगफल के बाद एक्स आता है। ठीक है, तो जो भी आंसर ये वाला किया है बच्चे, यहाँ पर एक्स ही नहीं है और ये प्लस में है, ये तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा ही गलत आंसर है। यहाँ पर देखो ये क्या होता है, गुणनफल। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर योगफल रखेंगे। योगफल कितना है, √11। तो कहीं यहाँ पर माइनस आ रहा है क्या बच्चा,
ऊपर तो योगफल में तो कोई माइनस नहीं आ रहा है, तो जब माइनस नहीं आ रहा है तो चिन्ह क्यों ही बदलेगा, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं ना बच्चा। तो यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है, जब हमारा है ही नहीं दूसरा माइनस, तो ये जो ओरिजिनल वाला माइनस है वो क्यों ही प्लस बनेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0। तो 0 लिखो ना लिखो क्या ही फर्क पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा √x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ठीक करने लगोगे। जस्ट एक सेकेंड बचा। क्वेश्चन वही है कि द्विघात बहुपद बताना है अगर योगफल दिया गया है 5 और गुणनफल दिया गया है 14, वो भी माइनस का। माइनस का 14 है बच्चा, इसको भूलना नहीं, ये माइनस है। अब ध्यान से रखेंगे इसको, वैल्यू माइनस प्लस को बहुत ध्यान से करेंगे। चलिए इसको भी आंसर फुल में करते हैं। मैम पहले मैंने किया, ठीक है। हाँ बच्चा ठीक है। ओके, अभी दोनों बच्चों का ही ठीक है। वेरी गुड। चार बच्चों ने आंसर किया है, छह मैम बच्चों हमारा ने, 5 बच्चों का करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चे और बचे, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। मैम 2 का तो गलत हो गया। बच्चा 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चे अभी भी बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, अभी 3 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जो 3 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके चलो, 5 4 3 2 1। मैम डी आंसर है इसका। हाँ बच्चों, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। मैम डी है इसका आंसर। डी आंसर है बच्चा। देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होता है पहले माइनस आता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, योगफल, योगफल के साथ एक्स, वो भी गुणा में, और प्लस गुणनफल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी देखो ये वाली चिन्ह तभी ही बदलते हैं जब योगफल और गुणनफल आपका किस में दिया गया, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो योगफल तो माइनस में दिया नहीं गया, मतलब ये तो नहीं बदलेगा।
यहाँ देखो गुणनफल जरूर माइनस में दे रखा है, तो जब ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, टी। तो इस तरह आपके चिन्ह जब ही फॉर्मूला वाले चेंज होंगे, जब योगफल माइनस में दिया होगा तो बीच वाला जो चिन्ह होगा वो प्लस का हो जाएगा। अगर हमारा सेकेंड वाला गुणनफल माइनस में दिया होगा तो गुणनफल वैसे तो प्लस का होता है, लेकिन अगर चिन्ह हमारा माइनस का दिया होगा गुणनफल में तो वो माइनस का हो जाता है। ओके, वैसे मोस्टली बच्चों ने ठीक ही किया था। तो एक दो क्वेश्चन हम इसके और देख लेते हैं, फिर इतना ही रहने देंगे। ओके, दो क्वेश्चन और करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से देखो क्या आंसर आएगा इसका। शून्य 4 दिया गया है, गुणनफल 1 दिया गया, दोनों प्लस में दे रखे हैं। इसके आगे मैं नहीं बोलूंगी, तुम लोगों को सॉल्व करना। आसान सा क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से कर देंगे। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। वेरी गुड। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी आधे बच्चे बचे हुए आंसर करने को। दो बच्चे और बचे हुए हैं, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चा जल्दी आंसर करेंगे जो दो बच्चे बचे हैं। ओके, 5 4 3 2 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। लेफ्ट नहीं करेगा कोई बच्चा। अभी हमारा एक और क्वेश्चन बचा, यहाँ पर क्या आएगा, योगफल। योगफल कितना है बच्चा, 4 है, एक्स आ जाएगा। फिर प्लस के साथ क्या आएगा, गुणनफल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा तो था नहीं, अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पर प्लस आता, ये माइनस में होता तो यहाँ पर माइनस आता। मतलब जब चिन्ह अगर हमारे माइनस में होंगे कोई भी योगफल या गुणनफल, तभी ही चिन्ह बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। लास्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर देंगे। सॉरी सॉरी। आंसर बी। बचा आंसर पोल में देना। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है।
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड। ओके, एक बच्चा और बचा हुआ है बच्चा, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। मैम पहले एक लड़की ने इसका आंसर बोल दिया था। ओके बच्चा, चलो 5 4 3 2 1। मैम बी आंसर है इसका। वेरी गुड, बी आंसर है इसका। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा था। एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 0 गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बच्चा ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को भी इसका कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, या अभी इसका कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। ठीक है।